मराठा, मेवाड़ या दक्षिण का कोई राजवंश, वीरों की कहानियों से हमारे गीत, कविताएं और इतिहास की किताबें भरी पड़ी हैं। दुख की बात यह है कि इन किताबों में हमारे देश की वीरांगनाओं को वो स्थान नहीं मिला जिनकी वो हकदार थी। गौरतलब है कि देश के लिए महिलाओं ने भी वक्त बेवक्त तलवार उठाई है। मातृभूमि की रक्षा के लिए असंख्य वीरांगनाओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। आज हम एक ऐसे ही वीरांगना की कहानी लेकर आए हैं जो मुगल आक्रांताओं में सबसे क्रूर शासक माने जाने वाले औरंगजेब के संपूर्ण भारत जीतने के सपने के बीच दीवार बनकर खड़ी रही। उस महान वीरांगना ने सालों तक मुगल बादशाह औरंगजेब से मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। वो वीरांगना थी रानी ताराबाई भोसले। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सरसेनापति हम्बीर राव मोहिते की पुत्री थी। 8 साल की छोटी सी उम्र में ही ताराबाई का विवाह छत्रपति शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम से कर दिया गया। मराठा साम्राज्य पर उस समय मुगल शासक औरंगजेब की नजर थी। दक्षिण पर आधिपत्य को लेकर मराठाओं और मुगलों के बीच संघर्ष चल रहा था। औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर मुगलिया परचम फहराना चाहता था और मराठा अपने वतन की रक्षा कर रहे थे। 1674 में शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के छत्रपति बने और उनकी छत्र छाया में मराठा और शक्तिशाली बन गए। 1680 में उनकी मृत्यु के पश्चात मराठाओं की मुश्किलें बढ़ने लगीं। शिवाजी के बाद उनके बड़े बेटे संभाजी ने मराठाओं की बागडोर संभाली, लेकिन मराठाओं के अस्तित्व पर संकट बना रहा। 1689 में औरंगजेब 15,000 सिपाहियों के साथ रायगढ़ का किला जीतने में कामयाब हो गया। संभाजी और शिवाजी की पहली पत्नी साईबाई की हत्या कर दी गई। संभाजी की पत्नी येसुबाई और उनके बेटे शाहू को बंदी बनाकर मुगल दरबार ले जाया गया। मराठाओं की मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। उधर रायगढ़ के युद्ध में राजा राम और रानी ताराबाई सकुशल बच निकले। राजा राम और रानी ताराबाई जिंजी किले पहुंचे। ये स्थान अभी तमिलनाडु में है। जिंजी मराठा साम्राज्य का दक्षिण में आखिरी किला था। ताराबाई और उनके पति के लिए सबसे सुरक्षित स्थान था। मुगलों की पैनी नज़र जिंजी के किले पर थी। मुगल सेनापति जुल्फिकर अली खान सितंबर 1690 से जनवरी 1698 तक जिंजी पर कब्जा करने की कोशिश करता रहा। इसी बीच राजा राम की तबीयत बिगड़ती चली गई। ऐसे में रानी ताराबाई ने शासन की बागडोर संभाली। न सिर्फ उन्होंने किले को बचाकर रखा, बल्कि उन्होंने मुगलों को खदेड़कर मराठा भूमि से भगाने के आदेश भी दिए। लंबी बीमारी के बाद सन 1700 में रानी ताराबाई के पति राजा राम का देहांत हो गया। इसके बाद मराठाओं की बागडोर ताराबाई ने अपने हाथ में ले ली। मुगल बादशाह औरंगजेब इस खबर से फूला न समाया। उसे लगा कि एक महिला और उसके बच्चे को वो आसानी से पराजित कर देगा, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पति की मौत का दुख भुलाकर ताराबाई औरंगजेब का सामना करने के लिए तैयारियां करने लगी। रानी ताराबाई न सिर्फ युद्ध नीति में बल्कि अस्त्र शस्त्र चलाने में भी निपुण थी। वो कई बार सेना में सबसे आगे खड़ी हुई और दुश्मन पर काल बनकर टूट पड़ी। रानी ताराबाई ने गुरिल्ला युद्ध का भरपूर प्रयोग करके दुश्मनों के दांत खट्टे किए। उनकी एक बात जो उन्हें हर नेता योद्धा से अलग बनाती थी, वो है उनके सीखने की ललक। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब से भी एक कामगार पाठ सीखा। मुगल बादशाह दुश्मन सेना के सेनापतियों को घूस दिया करता था और रानी ताराबाई ने भी दुश्मन के खेमे में घुसने के लिए यही हथकंडा अपनाया। रानी ताराबाई और उनके सेनापति मुगलों के साम्राज्य में घुसकर अपने टैक्स कलेक्टर नियुक्त करने लगे। सोच कर देखिए, ताराबाई का किला मुगलों के अधीन था और वो मुगलों के इलाके से ही कर जोड़कर मराठा धन में बढ़ोतरी कर रही थी। औरंगजेब अपने जीते जी मराठा साम्राज्य को मुगल साम्राज्य में नहीं मिला पाया। 2 मार्च 1707 को उसकी मौत हो गई। मुगलों ने बड़ी होशियारी से साहू जी को रिहा किया ताकि मराठा गद्दी पर शीत युद्ध शुरू हो जाए। साहू जी ने ताराबाई को मराठा गद्दी के लिए ललकारा। शाहू जी मुगलों के पास पले बड़े थे और इस वजह से ताराबाई मराठाओं की बागडोर उनके हाथों में नहीं देना चाहती थी। जल्द ही ये मतभेद युद्धभूमि तक पहुंच गया। कानूनी तौर पर शाहू जी छत्रपति बनते और हुआ भी यही। 1708 में शाहू जी महाराज गद्दी पर बैठे। अलग अलग लेखों में रानी ताराबाई को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। रानी ताराबाई ने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनकी निगरानी में मराठा सूरज पर कभी ग्रहण नहीं लगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर ताराबाई ना होती तो विदेशी मराठाओं पर इससे काफी पहले कब्जा कर लेते।